सैमसंग का कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अपडेट तो इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे ना, नए फीचर्स भी तो चाहिए आफ्टर ऑल। लेकिन क्या होगा अगर मैं बताऊं कि सैमसंग ने सभी के लिए अपडेट पॉलिसी चेंज कर दी है, और ये पॉलिसी चाहे आप सैमसंग का अभी कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी लागू हो रही है, और जो नए फ़ोन्स आएंगे उनके ऊपर भी लागू है। अब जो आपके पास पहले से फ़ोन है उसमें कुछ एंड्रॉयड अपडेट की पॉलिसी होगी पहले से, जब सैमसंग ने उस फ़ोन को लॉन्च किया। 4 साल के अपडेट हो सकते हैं या 6 साल के हो सकते हैं, नया फ़ोन है तो। बट जो आने वाले अभी नए फ़ोन्स हैं उसके अंदर सैमसंग ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है कि 10,000 से ऊपर सैमसंग के जितने भी फ़ोन्स आएंगे उसमें मोस्टली हमें 6 साल के एंड्रॉयड अपडेट देखने के लिए मिलेंगे, और 6 साल के ही सिक्योरिटी पैच। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्पेशल है, इसी बात से समझ लो कि बाकी और कंपनीज के अंदर हमें इतने अपडेट नहीं देखने के लिए मिल रहे इस प्राइस रेंज के अंदर। सैमसंग इतना बड़ा चेंज कर रहा है अपडेट पॉलिसी के अंदर कि कोई भी स्टार्टिंग प्राइस के अंदर सैमसंग के इस गेम चेंजर मूव को कैच नहीं कर पाएगा अभी के लिए तो। और इतने साल फ़ोन चल पाएगा, मतलब अच्छे से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और सिक्योरिटी पैच भी मिलेंगे, तो सिर्फ फीचर्स नहीं सिक्योरिटी भी एनहेंस रहेगी। अभी जो बाकी फ़ोन्स है जो सैमसंग ने अभी रिलीज़ कर दिए हैं और ऑलरेडी 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट थे जिनके अंदर, क्या उन्हें भी 6 साल के मिलेंगे? नहीं, वो सेम रहेंगे। जो 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट पॉलिसी के साथ फ़ोन लॉन्च हुए थे उनको 4 साल ही अपडेट मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। और साथ में अभी जो अपडेट भी मिलेंगे ना उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले सैमसंग क्या करता था, एक वन UI का वर्जन निकाला, उसके बाद 0.1 वर्जन निकालता था ताकि कुछ नए फीचर्स और एक्स्ट्रा दिए जाएं, और उसके बाद एक और अपडेट आता था 0.5 का। जैसे वन UI 7.0 आया ना तो 7.1 आता, फिर 7.5 आता, और 0.5 तो कुछ सिलेक्टेड फ़ोन्स के अंदर होता था, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्रेजी फीचर्स होते थे जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ़ोन्स के अंदर मिलते थे। लेकिन सैमसंग ने पीछे 0.5 वर्जन को कम्प्लीटली बंद किया। अब सैमसंग ने अपने 0.1 वर्जन को भी बंद कर दिया है। वन UI 7.0 आ चुका है, फीचर्स बहुत सारे थे वन UI 7.0 के अंदर, और अब हमें 8.0 डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा। कोई 7.1 नहीं आने वाला, ना ही 7.5 वर्जन आने वाला है। और इससे कई फ़ायदे होने वाले हैं हम यूज़र्स को। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जितने भी फीचर्स हैं सारे एक ही बार में मिल जाएंगे अपडेट होते ही, कोई वेट नहीं करना 0.1 आए 0.5 आए, सारे एक साथ मिल गए। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि जो अपडेट प्रोवाइड करवाने के लिए सैमसंग को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती थी कि पहले 0.0 अपडेट दो, फिर 0.1 की तैयारी करो, फिर 0.5 की करो, सर्कल को मैनेज करते हुए कहीं ना कहीं अपडेट लेट भी हो जाते थे फ़ोन्स के लिए। आई नो वन UI 7.0 भी थोड़ा सा लेट हुआ था, बट अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। वन UI 8.0 बहुत जल्दी हमें देखने के लिए मिलेगा, और फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। और जो नए फ़ोन्स हैं उसमें भी सैमसंग ने एक बड़ा चेंज किया है। अब बहुत सिंपल चीज़ें रहेंगी। कोई भी एक नया साल आया और स्टार्टिंग में S सीरीज़ आएगी, उसके बीच में AM सीरीज़ के फ़ोन आते रहेंगे, उसके बाद जुलाई के अप्रोक्स फोल्ड और फ्लिप सीरीज़ आ जाएगी, और उसके 1-2 महीने बाद हमें FE सीरीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो ये सैमसंग का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है पूरे साल के लिए, और सैमसंग अभी इसी को फॉलो करने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए आपके अपडेट पॉलिसी में क्या चेंज आया, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लो, वन UI 8.0 अभी बहुत जल्दी आने वाला है, ये लेट नहीं होगा, और इसी साल मिल जाएगा कुछ मंथ बाद आपको अपडेट। तो क्या आपके फ़ोन को वन UI 8.0 मिलेगा या नहीं, अगर ये जानना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। और 7.0 के अंदर सैमसंग ने इतने सारे फीचर्स दिए थे, फेमस तो कुछ 5-6 फीचर्स हुए थे जो सभी को पता है, लेकिन फीचर्स तो और भी ज़्यादा थे। तो वो सारी चीज़ें देखनी है तो वीडियो देख लेना, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।